आज जो अपना टॉपिक है वो लिवर साइरोसिस। अभी लिवर साइरोसिस है क्या? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर में बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से लिवर हमारा सूजने लगता है या उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक, अब डिफाइन कैसे लिखेंगे इसके बारे में, क्या इंट्रोडक्शन होगी, क्या डिफाइन होगी, तो पहले लैंग्वेज में देखते हैं। इट इज़ ए लिवर डिसीज, जैसा बताया लिवर में होने वाली बीमारी है। कैरेक्टरिस्टिक बाय स्कैरिंग, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द लिवर। इसमें क्या, लिवर में सूजन आ जाती है, घाव होने लगता है जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, इट अकर व्हेन द लिवर कैन नॉट रिजेनरेट इटसेल्फ। और जब लिवर सर्सिस हो जाएगी तो लिवर के अंदर जो सेल या टिश्यू है वो अपने आप को दोबारा रीडेवलप नहीं कर पाएंगे या रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लिवर के टिश्यू के ऊपर स्कार मतलब घाव या सूजन, स्कैरिंग होने लगेगी। ठीक है ना, घाव या सूजन हो जाएगा इसमें। ठीक, ये बीमारी हो गई लिवर सर्विसेज। कॉज, इटियोलॉजी या कॉज क्या है इसके वो देखते हैं। स्कार टिश्यू, क्रॉनिक सबसे पहला है कॉज। कारण सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिला है आजकल लिवर सर्विसेज का वो है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, यानी लंबे समय से अल्कोहल का सेवन करना। ये एक बड़ा कारण रहा है लिवर सर्विसेज का, देखने को मिला है जो आजकल डॉक्टरों ने जैसा बताया है। तो वही लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कैन लीड दिस लिवर सर्विसेज। बहुत ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करना लिवर सर्विसेज है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड देखने को मिला है वो है हेपेटाइटिस बी एंड सी। पिछली क्लास में बताया था कि हेपेटाइटिस बी और सी क्या है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये भी एक अच्छा खासा कार्ड रहता है लिवर सर्विसेज का। ये जब अपने वायरस जो बी और सी वायरस है जब बॉडी के अंदर आ जाता है, लिवर पे अफेक्ट करता है तो लिवर सर्विसेज, लिवर में घाव होने के चांस बढ़ जाते हैं। थर्ड, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसमें अल्कोहल का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसमें क्या होता है, बॉडी के जो लिवर के आसपास में फैटी एसिड जमा हो जाता है जिसकी वजह से लिवर अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और फिर उसमें इन्फ्लामेशन या सूजन देखने को मिलती है। थर्ड, ओबेसिटी और डायबिटीज, ये भी कार्ड रहे हैं लिवर सेल्स को बढ़ाने के। चौथा, पांचवा ये है, ये चौथा ये बढ़ा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी ये देखने को मिलता है, एक हीमोक्रोमेटोसिस और विलियमसन डिसीज। ये दो बीमारी हैं जो जेनेटिकली आती हैं जिसके कारण बहुत कम मात्रा में लिवर सर्विसेज के केस मिले हैं, पर हाँ ये भी तो कार्ड रहे हैं। तो इंट्रो हो गया, इटियोलॉजी, कॉजेज हो गए, सिम्टम। अगर किसी को लिवर सर्विसेज होगा तो क्या क्या सिम्टम होंगे उसको देखते हैं। फैटिग, थकावट रहेगी, येलो स्किन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल रीजन स्वेलिंग रहेगी, भूख कम लगेगी जिसकी वजह से वेट लॉस होगा, डार्क यूरिन आएगी, नोजिया और वॉमिटिंग होने के भी लक्षण देखने को मिले हैं इस बीमारी में। अब बात करते हैं अगर किसी को लिवर सर्विसेज हो गई है तो क्या क्या डायग्नोसिस है। तो नॉर्मली क्या करेंगे, जो एक नर्स का डायग्नोसिस रहता है तो वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन एक नर्स द्वारा इसलिए किया जाता है, डॉक्टर द्वारा, जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि वाकई में उसे लिवर सर्विसेज है या नहीं है। दूसरा, अगर इससे नहीं कुछ सिम्टम्स नहीं मिल पा रहे हैं फिर करते हैं इमेजिंग टेस्ट, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई अपने लिवर करने की कोशिश करेंगे, करवाएंगे। लिवर बायोप्सी, इसमें क्या करते हैं, लिवर का टिश्यू लेके कैसे रिमूव करेंगे लिवर टिश्यू को और एग्जामिन करेंगे बाहर जाके या लैब में कि उसके अंदर स्कार आ रहा है या फिर जो इन्फ्लामेशन हुआ है लिवर में वो ज़्यादा है, क्या है, कितने समय से कितना ज़्यादा हो गया, लिवर कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, वो सब पता करने के लिए एलएफटी टेस्ट करेंगे, लिवर फंक्शनल टेस्ट, कि इससे लिवर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है या कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। फिर उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें टॉपिक ऊपर नीचे हो गया, उसमें अब इसको डायग्नोसिस के बाद में आप सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेंगे और उससे पहले मेडिकल देख लो। अब एक डॉक्टर द्वारा अगर किसी को लिवर सर्विसेज हो गई है तो क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करवाएगा, कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। एंटासिड दी जाएगी उसको, डॉक्टर बोलेगा नर्स द्वारा। विटामिन और न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट्री दिए जाएंगे इस पर्सन को जिसको लिवर सर्विसेज हो चुकी है, उसकी डाइट पर ध्यान दिया जाएगा। अगर अल्कोहल यूज करता है तो वो अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है,
अब सर्जिकल वे में किस तरीके से हम इस लिवर सर्विस को ठीक कर सकते हैं, जो डॉक्टर द्वारा एक MBBS डिग्री या फिर MD जो भी होगा वो बताएगा कि सर्जिकल वे में किस तरीके से लिवर सर्विस को ठीक करते हो। सबसे पहले जो बताया गया था वो है पोर्टाकोवेल संट। ये ऐसे याद रखो, एक टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक है जिसमें करते क्या है, हम जो हेपेटिक पोर्टल वेन है उसको ज्वाइन कर देते हैं इंफीरियर वेना कावा से, जिससे लिवर का फंक्शन प्रॉपर वर्क कर सके, जो लिवर डैमेज हो चुका है उसकी वजह से। दूसरा, लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तीसरा, स्प्लीनोरेनल, यहाँ से याद रखो, स्प्लीन मतलब स्प्लीन जो पाई जाती है स्टमक के पास में, स्टमक के नीचे, और रेनल मतलब किडनी। तो करते क्या है, जो स्प्लीन वेन है वो ज्वाइन कर देते हैं किससे, लेफ्ट रेनल वेन से, जिसकी वजह से जो भी फंक्शन लिवर नहीं कर पा रहा था वो स्प्लीन और रीनल की हेल्प से अपनी बॉडी वर्क करने लगेगी, तो एक प्रॉपर मात्रा में उसका जो लिवर का फंक्शन था वो होने लगेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट आप यहाँ से देख लो कि प्रॉपर उसका चेकअप करना है, जो भी नर्स करेगी, जो डॉक्टर ने मेडिसिन बोली है, ओडी या फिर बीडी या फिर TDS, बैलेंस डाइट है जो उसकी पूरे दिन की 3 टाइम की वो मेंटेन रखनी है। प्रॉपर डॉक्टर को बताना है कि आज कितना उसका आउटपुट रहा, क्या वाटर साम रहा, किस तरीके से उसे पेन हो रहा है, मतलब एक तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करके रोज रिपोर्ट देनी है। तो ये मैनेजमेंट आप लोग खुद देख लोगे। अगर मैनेजमेंट में कोई इशू रहा तो फिर बहुत ज़्यादा लिवर सर्विसेज बढ़ने के चांस रहते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। इसको आप अपने हिसाब से बना के लिख भी सकते हैं। तो ये था लिवर सर्विसेज का वर्क। ये लिवर है, इसके ऊपर क्या स्कैरिंग इस तरीके से सूजन आने लगती है और ये घाव निशान से बन जाते हैं, ठीक, और फिर लिवर खराब हो जाता है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, बाइल जूस नहीं बनेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, उस चक्कर में फिर ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।